नमस्ते किसान भाइयों, जैविक खेती देसी गाय पालन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार प्रजापत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको ये दो बेड बता रहे हैं जो चप्पल कद्दू या छप्पन कद्दू बोलते हैं, जो सर्दियों के अंदर लगाई जाती है। आप देख सकते हैं इसकी ये फ़ोटो है। तो हम इस वेराइटी का लगा रहे हैं। आप बेड बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो बेड से बेड के बीच की में दूरी है वो आप कम से कम 2 फीट की रखें। हमने इसमें 2 फीट की रखी है। और उसके बाद में आप इस प्रकार ज़मीन से करीब 1 फीट ऊपर और 2 फीट ऊपर से चौड़ा, 1 फीट ऊंचाई और 1 फीट इसकी चौड़ाई और नीचे से 2 फीट चौड़ा, इस प्रकार का आप एक बेड बनाइए। और बेड बनाने के बाद में आप इस प्रकार से मल्च और ड्रिप लगाइए। तो आप ये काम सितंबर के महीने में कर सकते हैं। सितंबर में लगाओगे तो आप तो नवंबर में आपको ये फ्रूटिंग दे देगा। तो अब आज आप हमको इसका बीज उपचारित करके लगाने का तरीका बता रहे हैं। हमने ये बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा लिया है, एक्टिव किया हुआ, और इसमें गौमूत्र है। और ये हम चप्पल कद्दू का बीज डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं इस साइज़ का इसका ये बीज होता है। तो आप इसको 2 घंटे तक अब इसमें भिगो के रखना है। और 2 घंटे बाद में इसको 1 घंटा फिर छाया में सुखाना है, पेड़ों की छाया में। और उसके बाद में फिर ये आपको लगाना है। तो हमने इसको एक्टिव करने के लिए ट्राइकोडर्मा इसमें इसलिए डाला कि ताकि फंगीसाइड ना हो, और गौमूत्र कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों को कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए हमने इसमें तो 2 घंटे बाद में हम इसको निकाल कर इस प्रकार से सुखा रहे हैं। अब 1 घंटे तक इसको हम सुखाएंगे। इस प्रकार से अब हमने इसको सुखा दिया 1 घंटा, और अभी हम इसको डायरेक्ट बेड के ऊपर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो बेड बनाए, मल्च लगाए, उसके ऊपर ये लगाने का काम कर रहे हैं। जो बेड है उसमें जो मिट्टी होनी चाहिए वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ताकि बढ़िया मात्रा में लग जाए। लगाने के बाद में आपको 2 घंटे पानी देना। लगाने का तरीका है कि जो इस बीज का जो ऊपर की तरफ जो तिकोना हिस्सा है, जो उसको नीचे की तरफ 1 इंच की तरफ इसको आपको जितने भी मल्च के छेद हैं उनमें लगाना 1 इंच के आसपास। और आपको गिलेरी से विशेष बचाना है। इसको गिलेरी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो आप इसको 1-1 फीट के अंतराल पे आराम से लगा सकते हैं। लगाने के 3 से 4 दिन बाद में ये आराम से अंकुरित हो जाएगा। और आप इसको अगस्त लास्ट में और सितंबर के शुरू में लगाओगे तो आपके नवंबर दिसंबर तक फ्रूटिंग दे देगा। मतलब 60 से 70 दिन में फ्रूटिंग देता है। सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी कि ये ज़्यादा ठंड पड़ती है। हम जहाँ जयपुर वाले इलाके में रहते हैं वहाँ ठंड दिसंबर के बाद में पड़ती है। तो हम ये सीजन से पहले लगा रहे हैं। अगर आपके पास ठंड से बचाव का उपाय है या पॉली हाउस है तो आप उसमें लगा सकते हैं। उसमें आप आराम से अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं, जो जनवरी फरवरी तक चल सकता है। या फिर आप इसको 20 जनवरी के बाद में भी लगा सकते हैं, जो आपके मार्च अप्रैल तक चल सकता है। इस प्रकार से मार्च अप्रैल तक चलने वाला है। इसका नाम छप्पन कद्दू है, क्योंकि इसी एक हाइब्रिड बीज तैयार किया हुआ है। और ये सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पर 56 फल आते थे, इसके लिए इसको छप्पन कद्दू बोलते हैं। अब आपको 4 से 5 दिन बाद में दिखाते हैं अंकुरित होने के बाद की स्थिति। आप देख सकते हैं ये चप्पल कद्दू आज लगाए हुए कम से कम 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद में इसमें करीब 5-5, 6 पत्ते हो गए। ज़मीन से ये 8-9 इंच ऊपर की तरफ आ गया है। और हमारा पूरा बेड फुल भर गया है इस प्रकार से। अब इसमें 40 से 45। तो आज हम ये छप्पन कद्दू है, ये एक हाइब्रिड बीज है जो सर्दियों के अंदर काम में लेने वाला है। हमने इसको सितंबर के महीने में लगाया था, 5 सितंबर के आसपास। आज 15 अक्टूबर हो गया है। तो हम जयपुर वाले इलाके में भी टेम्परेचर यहाँ 20-30 डिग्री के आसपास है। तो ये बढ़िया ग्रो करा। आप देख सकते हैं प्रत्येक पौधे में फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है। देखो फ्रूटिंग आना शुरू हो गई है बढ़िया मात्रा में। और ये 50 से 60 दिन में फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। और एक पेड़ के ऊपर, इसका जैसे नाम है छप्पन कद्दू, तो एक पेड़ के ऊपर 56 फल आते हैं, 56 फल आते हैं। तो ये बढ़िया है। आप इसको बचाएं। ओपन फील्ड में अगर आप लगा रहे हो तो इसको 5 डिग्री से कम टेम्परेचर हो, उसमें बचाव के लिए आपको इसको लो टनल लगाना है। अगर आप पॉली हाउस में लगा रहे हो तो कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे सितंबर से लेकर आप इसको मार्च अप्रैल तक लगा सकते हैं। अभी हमने ये सीजन अगेती फसल ली है इसकी। अब हम इसकी सेकंड फसल जनवरी के महीने में लेंगे, 14 जनवरी के बाद में। तो फिर ये मार्च के महीने में फ्रूटिंग देकर 5 से 6 बार ये फ्रूटिंग देता है।
और एक पेड़ के आप मान लो करीबन 7 से 8 किलो एक बार में फ्रूटिंग आती है। इसको बचाने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करना पड़ेगा और नीम ऑयल का, क्योंकि इसमें फंगीसाइड का रोग ज़्यादा आता है। और फ्रूट को फल मक्खी से बचाना है, क्योंकि फल मक्खी के डंक की वजह से ये ख़राब हो जाता है। हम जिस एरिया में हैं उस समय मतलब सर्दियों के समय में फल मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। और ये एक बढ़िया सब्जी है और आप इसको बाज़ार भाव भी बढ़िया मिल जाता है, सीजनेबल। और अगेती फचेती लगा सकते हो, पॉली हाउस में भी लगा सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाएं। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको